चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, तरुणाई के प्रखर वक्ता गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रामाणिक संत पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया के अनेक लोग अपने घरों पर बैठे हुए टीवी स्क्रीन के सामने जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। उन्हें इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का बेसब्री से। आप सभी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग अपने घरों पर बैठ कर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व पूज्य श्री का मंगलाशीष उन सभी के लिए भी प्राप्त हो सके आपके माध्यम से, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और हम शंका समाधान के इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से और पूज्य श्री के प्रश्नों के माध्यम से हम ले रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कि विजय शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें नलावान्वित करें। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धिभ्य। आचार्य श्री के हाइकू ने लिखा एक जगह कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। इसका तात्पर्य थोड़ा स्पष्ट करें। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। इसका उत्तर एक किस्से से देना चाहूँगा। एक बहन जी सब्जी के बाजार में 250 ग्राम टमाटर खरीदे और 250 ग्राम टमाटर खरीदने के बाद उनने 2 किलो का कुमड़ा खरीदा और जब टमाटर अपने थैले में लिया तो सब्जी वाले से कहा कुमड़ा भी इसी में डाल दो। सब्जी वाले ने संकोच किया तो बहन जी ने कहा डालो, हम पढ़े लिखे हैं। समझ गए? डाल दो, हम पढ़े लिखे हैं। उसने डाला, उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। इसलिए मैं इस पूरे हाइकू की व्याख्या के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों की परंपरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हुए। अपने आप में उनकी अलग ही छवि रही और आज पूरे विश्व में जितनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं शायद उतनी किसी तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं होंगी। आगामी 2-3 दिन ते लगभग 23 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव पूरे भारत में जैन धर्मानुयायी जो हैं उनको मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सबका सौभाग्य है कि साक्षात जहाँ से प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया वहाँ पर हम आए हैं। कृपया इस ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम लोग इस पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव श्रावक और साधु कैसे, किस उत्साह के साथ कैसे मनाएं जिससे कि हमें भी शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति हो सके। नमोस्तु। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन बड़ा महान है। सभी तीर्थंकर भगवंतों का जीवन महान है। उनका जीवन आदर्श हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी देता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के प्रति जो हम सबका रुझान है वो क्यों है? पार्श्वनाथ जीवन का जो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का जो अनुपम वैशिष्ट्य है
वही हमें उनकी ओर इतना आकर्षित करता है। जब हम भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं लगातार 10 भवों तक उन्होंने सहिष्णुता का पाठ पढ़ा। सहिष्णुता, सहनशीलता का परिचय दिया, क्षमा मूर्ति बने रहे। एक तरफ कमठ ने हर भाव में उन्हें सताया, उन पर उपसर्ग किया और कमठ उन पर उपसर्ग करता गया और भगवान पार्श्वनाथ के जीव का उत्कर्ष होता रहा। तो भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का एक बहुत गहरा संदेश है कि उपसर्ग में भी उत्कर्ष हो सकता है, कठिनाइयों में भी जीवन का उत्थान किया जा सकता है। भगवान पार्श्वनाथ ने ये किया और शायद उसी से प्रेरित होकर लोग भगवान पार्श्वनाथ के इतने उपासक हो गए। आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में इतनी ही बात कहूंगा, तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। ये भावना भाव, तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाने की सार्थकता इसी में है। ये बात और है कि आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान को विघ्न का हर्ता मान लिया और पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हर्ता हैं, इसलिए आप सब लोग इस भाव से पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आने लगे कि इनकी शरण में आएंगे तो हमारे विघ्न टल जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि पार्श्वनाथ भगवान की शरण में आने वाले का विघ्न टलेगा या नहीं, पर इतना पक्का विश्वास है भगवान पार्श्वनाथ की शरण में आने वाले विघ्नों से विचलित नहीं हो सकते, स्थिरता रख सकते। बड़े बड़े विघ्नों में भी अविचलित बने रहने का पाठ पढ़िए। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का यही सर्वश्रेष्ठ रूप होगा। अब रहा सवाल निर्वाण महामहोत्सव का। निश्चित पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के प्रति पूरे देश में जैसी उमंग दिखती है, उतनी उमंग अन्य तीर्थंकर भगवंतों की नहीं होती। अब मोक्ष सप्तमी तो 23 तारीख को है, लेकिन यहाँ तो 3 दिन 4 दिन पहले से ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर के उमड़ना शुरू हो गए। सबकी एक साध है कि मोक्ष सप्तमी के दिन हम पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाकर निर्वाण लाडू अर्पित कर सके। निश्चित ये भी महान पुण्य का फल होगा और सम्मेद शिखर की पहचान ही पार्श्वनाथ भगवान है। इसलिए खूब उत्साह के साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है, और यहाँ आकर के जो ऊपर जाएंगे वो और भाग्यशाली। हमसे भी ज़्यादा भाग्य आपका होगा, क्योंकि हम लोग तो चतुर्मास में कहीं जाते नहीं, पर हम यहीं से भावना भाकर अपने आप को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुँचा देंगे। तो जो भी यहाँ आए हैं खूब भाव भक्ति के साथ, जो मन की साध लेकर आए हैं वहाँ जाइएगा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है। चोपड़ा कुंड में भी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की लाडू चढ़ने की व्यवस्था है, और स्वर्णभर टोंक में भी है। आपको उसका लाभ होगा, जिसकी सूचना आपको कल विधिवत दी जाएगी। आप अपने उत्साह को बना के रखिए और एक प्रण लेकर जाइए कि इस टोंक की वंदना तो हम खूब अच्छे से करेंगे, पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलने देंगे। ये जागरूकता आपको रखना है। और देश भर के लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, अपने अपने गांव शहर में भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव को तीर्थ रक्षा दिवस के रूप में मनाएं।
उस दिन मन में एक प्रण लें कि ये हम तीर्थों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बनकर आज एक दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूँ कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने हमारे विवाद हैं, वो प्रायः पार्श्वनाथ भगवान पर ही है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्रों में ही इतना विवाद क्यों? हमने कहा इसकी एक ही वजह है कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, कमठ अभी भी संसार में है। पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, कमठ अभी भी संसार में है, और जब तक इस कमठ को मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक झगड़ा होता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कमठ को मुक्ति दिलाएं। समझ गए? कमठ को मुक्ति दिलाएं, और जब कमठ मुक्त हो जाएगा तो सब तरफ पार्श्वनाथ भगवान का साम्राज्य छा जाएगा। हमें वो प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज श्री ने प्रासंगिक संदर्भ में जो बात कही है बहुत ही प्रेरणापद है। सभी गांव शहरों में पूर्ण उत्साह के साथ पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव संपन्न होना चाहिए। शिखर जी आ सको तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने गांव शहर में शिखर जी की रचना करके चढ़ा लेना। हम तो जब तक शिखर जी नहीं आए थे तो वैसे ही कराते थे, और उसका पुण्य इतना बढ़ा कि आए 1 बरस के लिए थे और कितने बरस निकल गए। और आगे का अभी कोई, वो तो हमें भी पता नहीं, आगे का तो अगले पल का ही पता नहीं, लेकिन ये संयोग है, ऐसा लाभ सबको लेना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां पर विश्व का एकमात्र जिनालय पंचायतन शैली का निर्मापित हो रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है, और आने वाले कुछ ही समय के बाद आपके लिए उस जिनालय में विराजित परमात्मा के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सौभाग्य भी प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर अनुभव केंद्र, जिसमें आत्मा से परमात्मा की एक मूवी के माध्यम से संपूर्ण जिनागम को दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ एक राइड के माध्यम से शमो शरण की यात्रा, जो विश्व की एक अनुपम कृति है, एकमात्र जो गुणायतन में निर्मापित होने के लिए जा रही है। और गुणायतन की इसी प्रक्रिया को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज भी कुछ दानदातारों के नाम हमारे पास हैं। मैं चाहूंगा कि उन दानदातारों का आप करतल ध्वनि से सम्मान करें, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ने का मन बनाया है। साथ ही अनुरोध है कि इस शाश्वत तीर्थधाम पर आप अपनी चंचला लक्ष्मी को अगर शाश्वत बनाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए स्मृति में संजोना चाहते हैं, क्योंकि आप आने वाली आपकी पीढ़ियां इस शाश्वत तीर्थधाम पर आती रहेंगी, और जब कभी भी वो आएंगी उन्हें स्मरण में रहेगा कि मेरे परिवार ने इस गुणायतन में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग दिया है। तो बंधुओं, इसमें आपकी भी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग हो सके, ऐसा अनुरोध हम आपसे करते हैं। आज गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ रहे हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, अगर यहां उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। श्री सुबीर सुनील वखारिया वीना से, श्री अद्विक जैन आगरा से, सौभाग्यवती मंजू मुकेश चिरंजू रोहन ठोले नासिक गजपंथा से, सौभाग्यवती सुवर्ण दिलीप प्रणव गंगवाल कोपरगांव महाराष्ट्र से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। आज गुणायतन से आप सभी लोग उनका करतल ध्वनि से सम्मान कर दीजिएगा एक बार, सभी का सामूहिक रूप से। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक कुमार कासलीवाल, श्रीमती उर्मिला जैन जयपुर राजस्थान से। अगर उपस्थित हो तो अपनी जगह खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें, और आप लोग अनुमोदना की तालियां लगातार ऐसे दानदातारों के सम्मान में बजाते रहें। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। पहले ये निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े थे, आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सरिता मंगेश दोषी, आकाश दोषी, क्षितिज दोषी, अकुलज सोलापुर महाराष्ट्र से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें शीघ्रता के साथ में।
श्रीमती सरिता मंगेश दोषी, आकाश दोषी, क्षितिज दोषी, अकलेश सोलापुर महाराष्ट्र से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, वास्तुविद, दिल्ली से, गुणायतन के ट्रस्टी। कृपया पधारें। इसमें नाम ज्यादा लिख दे, इसलिए एक नाम और दो सम्मान के लिए। शीघ्रता के साथ में आ जाएं। गुणायतन परिवार में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ निर्माण मित्र के ही रूप में गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं श्री सुनील जी जैन, मिथिलेश जैन, सुनीत जैन, मिथिलेश जैन, पुलकित जैन, चारू जैन, दिल्ली से 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके सूत्रधार से जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। सम्मान की श्रृंखला में आप लोग तालियों का अनुदान लगातार देते रहिएगा। श्रीमान सुनीत जी जैन, मिथिलेश जैन, पुलकित जैन, चारू जैन, दिल्ली, जो कि गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, मंच पर पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंजीनियर रमेश जी जैन, सतना से, गुणायतन के निर्माण मंत्री। कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। साथ ही आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, तब तक ये मंच तक पहुंचेंगे श्री आनंद कुमार, बाबूलाल जैन, श्रीमती दीप्ति आनंद जैन, प्रिया, अंजलि, प्रतिज्ञा, अमन, सिद्धांत जैन, तुमसर, भंडारा, महाराष्ट्र से। तालियों का योगदान दीजिएगा। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ, निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री आनंद कुमार जी, बाबूलाल जी जैन, श्रीमती दीप्ति आनंद जैन, प्रिया, अंजलि, प्रतिज्ञा, अमन, सिद्धांत जैन, तुमसर, भंडारा, महाराष्ट्र से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी डॉक्टर आर के जैन, सतना से हमारे बीच में पधारें आपका सम्मान करने के लिए। डॉक्टर आर के जैन, सतना। साथ ही गुणायतन के लिए 41 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा अपनी ओर से यहां पर कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। सम्मान करने के लिए शीघ्रता से पधारें। हाँ, शिखर के लिए उनकी तीव्र भावना, उन्होंने कहा शिखर के लिए स्वर्ण दान दे रहे हैं। नहीं, एक तो आ रहे हैं अभी नाम। 41 ग्राम स्वर्ण दान दे रहे हैं श्रीमती अनीता जैन, नीरज जैन, बबीता जैन, दीपक जैन, प्रीति जैन, मुस्कान जैन, मिली जैन, हार्दिक, इवान जैन, विपिन जैन, सरिता जैन, ऋषभ जैन। विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्री एनएल जैन साहब, जयपुर। कृपया पधारें और जिन्होंने 41 ग्राम स्वर्णदान दिया हुआ है उनका सम्मान करें। हाँ, 51 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। उनकी ओर से स्वीकृति है। आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे हैं। चलिए, 41 की जगह उन्होंने 51 ग्राम स्वर्णदान। हालांकि ये ऐसे गुणायतन से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य हैं कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप जितना भी बोलें, नहीं भी बोलें, तो भी वो हमेशा गुणायतन के लिए हाँ बिल्कुल, विनय भैया जी कह रहे हैं वो तो 51 किलो भी कर सकते हैं। हाँ, शाश्वत तीर्थ धाम पर शाश्वत रचना हो रही है। हाँ, इसके बाद एक दृष्टि गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि का अवदान देते जाए बंधुओं, ये पुण्य आपकी झोली में भी है। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री बाबूलाल जी जैन, कृष्णानगर, पुलकित जैन, कोमल जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। आपका सम्मान, चूंकि वो यहां उपस्थित नहीं है, इस सम्मान को लेने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण नायक परिवार से श्री विनोद राजकुमारी जी जैन, बाकलीवाल, नितिन, विपिन, अंकित, बाकलीवाल, दिल्ली से। कृपया पधारें और जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान आप लें। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती रेखा भूपेंद्र जैन, हुमर, मुंबई, महाराष्ट्र। कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में योगदान देते जाइएगा। चलिए, आपके सम्मान के लिए साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूं नीरज जी, दीपक जी, शरद जी जैन, विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली से आइएगा।
जो ट्रस्टी के लिए कह रहे हैं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में, अभी रुक जाओ, दीपक वगैरह थोड़ा सा रुक जाओ, जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में आपको अपना योगदान नहीं भूलना है, करतल ध्वनि के माध्यम से, हमें बार बार नहीं कहना पड़े। गुणायतन से स्तंभ के रूप में आज जुड़ रहे हैं, जो पहले गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए थे, आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री चक्रेश कुमार जी जैन, अक्षत जैन, इशिता जैन, मोक्षा जैन, दिल्ली से। और आपका सम्मान करने के लिए, इसमें भी लिखा है, आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुनील जी जैन, दिल्ली, कृपया पधारें। और जो आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री चक्रेश कुमार जी जैन, अक्षत जैन, इशिता जैन, मोक्षा जैन, दिल्ली, उनका सम्मान करेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुनील जी, दिल्ली, कृपया पधारें शीघ्रता से। चलेगा तो नीरज जी, दीपक जी, शरद जी आ जाएं सम्मान करने के लिए, दोनों सम्मान के लिए आप यहीं पर रहेंगे, पहुंचे। विद्या प्रामाणिक संघ से नीरज जी, दीपक जी, शरद जी जैन पहुंचेंगे सबसे पहले। हाँ, अच्छा पूरा चलेगा, नीरज जी के साथ में, दीपक जी के साथ में पूरा विद्या प्रामाणिक संघ के सभी साथी जो यहां उपस्थित हो आ जाएं। और स्तंभ के रूप में जो जुड़ रहे हैं चक्रेश जी, अक्षत जी, इशिता जैन, मोक्षा जैन, दिल्ली, उनका सम्मान करें। और इसके बाद आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुदेश जी, सुनीता जी जैन, अनूप जी जैन, अचला जैन, हेतश जैन, करौलबाग, दिल्ली से। जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए भी विद्या प्रामाणिक संघ के सभी हमारे नीरज, दीपक, शरद जी और सभी साथी, हाँ ये भी आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, विद्या प्रामाणिक संघ के साथी हैं और गुणायतन से तो जुड़े ही हुए हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। शीघ्रता के साथ में पधारे हैं आज जो गुणायतन से। बंधुओं, आप सभी को विदित है, प्रातःकाल भी हमने कहा था, लगभग 10 वर्षों से पार्श्वनाथ भगवान के पावन मोक्ष कल्याणक की पावन निशा पर मोक्ष सप्तमी के दिवस, उसके पूर्व से ही 3 दिन तक विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली के सभी साथी यहां पर देश से और विदेश से आने वाले सभी भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, आहार की व्यवस्था करते हैं। और एक बड़ा पुण्य का कार्य है, वे अपनी ओर से संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। लगातार 3 दिनों तक आने वाले जो भी यात्री यहां रहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था होती है। और विद्या प्रामाणिक संघ के सभी साथी यहां पर हैं। हम चाहेंगे कि दीपक जी अपनी बात आमंत्रण के रूप में यहां पर रखें, जो लोग यहां पर उपस्थित हैं उनके लिए भी। दीपक जैन शीघ्रता से अपनी बात रखें। गुरुवर व अन्य मुनिराजों के चरणों में श्री विद्या प्रामाणिक संघ परिवार का सादर नमोस्तु। नमोस्तु। गुरुवर, ये हमारी संस्था श्री विद्या प्रामाणिक संघ एक बड़े ही छोटे लेवल से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से शुरू की गई, मार्गदर्शन आपसे लिया गया। और ये देखिए कि कुछ ही चंद साल हुए हैं, 6 साल पहले लगभग 5000 यात्रियों से हमने निःशुल्क भोजन व्यवस्था, सब यात्रियोगण जितने भी अतिथिगण हमारे यहाँ पर मोक्ष सावन सप्तमी को आते हैं उनके लिए शुरू की। और आज ये देखिए हम पूरे सिकड़जी में आए हुए सभी यात्रीगणों को निमंत्रित कर रहे हैं कि सबके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था आपके गुणायतन के सामने अनुभव केंद्र में की गई है। तो मैं सब यात्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें और हमें अपनी सेवा का लाभ दें, हमें अनुग्रहित करें। गुरुवार ये इतनी उमंग रहती है हमारे में। देखिए हमारे 150 लोग, हमारा 21 ट्रस्टियों का परिवार और उससे जुड़े हुए 150 लोग हम साथ में आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। इनकी यही भावना है कि हम यात्रीगण को अपने हाथों से भोजन कराएंगे और एक अंदर से एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि इतने लोगों को, यात्रियों को हमने भोजन कराया। गुरुवर, ये हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि ये हम जो कार्य कर रहे हैं हमें कौन से पुण्य का
कर्म बंद होगा। ओम। देखिए, विद्या प्रामाणिक संघ पिछले 6-7 वर्षों से 8वां वर्ष है, निरंतर बहुत अच्छा उपक्रम कर रहा है और इनके द्वारा किए गए कृत्यों के विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष सम्मेद शिखर जी में आने वाले लोग इनकी सेवा से पूरी तरह परिचित हैं और इन लोगों ने सन 2021 में तो पूरे 4 माह ऐसी व्यवस्था संचालित की। ये बड़े लगनशील, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं। विद्या प्रामाणिक संघ के मुख्य रूप से 20-22 सदस्य हैं, 21 और लगभग सब के सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं। एक आध बच्चे हैं, वो भी लाइन में हैं, आज नहीं कल हो ही जाएंगे। ये बहुत ही सराहनीय बात है और ये सारे युवा एकदम कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। मुझे इन लोगों के कार्यों में सबसे अच्छी और अनुकरणीय जो बात दिखती है वो ये है कि इस कार्य में इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ये 21 सदस्यों का संपूर्ण परिवार यहाँ आता है, घर परिवार और दुकान दफ्तर सब में ताला लगाकर। ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और ये लोग बहुत और बड़ी बड़ी भावनाएं भी मेरे सामने रख रहे, 2 साल से रख रहे हैं। आज भी अपनी दावेदारी दोपहर में इनने मेरे पास रखी, मैंने अभी मुस्कुरा भर करके इनकी बात को टाला है, पर मुझे लगता है कि इनकी लगन के आगे टालना शायद मुश्किल होगा। मैं आज दोपहर में जब ये लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा भैया काम भारी है, बोले महाराज हमारी तैयारी है। और ये इनकी लगन है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसको तो वक्त बताएगा, अभी से मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी भावना भाव मुझे दिखता पलड़ा तुम्हारा भारी रहेगा। अपना पलड़ा भारी रखो और चीज़ को आगे बढ़ाओ। मैं पूरे विद्या प्रामाणिक संघ के सभी सदस्यों को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वे इसी तरह एकता, एकजुटता, लगन और समर्पण के साथ अपने मुहिम में लगे रहे और एक ही लक्ष्य रखे, मेरे पास जो समय है, शक्ति है और संसाधन है, इनका मैं अच्छे कार्यों में उपयोग करूं, उसी में मेरा उत्कर्ष है। और तुम्हारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इनमें भी यही संस्कार बढ़े आज से कि हम अपने पिताजी के रास्ते पर चले और ऐसा कार्य अनवरत करते रहें। इसी में धर्म की सच्ची प्रभावना होगी। सभी को आशीर्वाद। गुरुदेव, एक सूचना और आप सबके लिए है। परसों 22 तारीख को यहाँ पर शंका समाधान के बाद आप सब यात्रीगणों के लिए एक भजन संध्या का कार्यक्रम अजीत जैन बंबई वालों के द्वारा होगा। तो आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आके धर्म लाभ ले और उस भक्ति संगीत का आनंद ले। बहुत सुंदर, चलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली के सभी साथियों के लिए जो निःशुल्क आहार व्यवस्था करते हैं। मोक्ष सप्तमी के पावन दिवस पर आने वाले यात्रियों की लगातार 3 दिनों तक, और इस वर्ष यह व्यवस्था ऐसे प्रतिवर्ष, अगला प्रश्न के लिए नाम, प्रतिवर्ष यह व्यवस्था गुणायतन परिसर में होती थी, लेकिन इस बार यह व्यवस्था गुणायतन गुणायतन परिसर के सामने अनुभव केंद्र में रखी गई है। बंधुओं, आज हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच आचार्य श्री के संपूर्ण कृपा पात्र और आचार्य श्री के श्री चरणों के संपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाले हम सबके वात्सल्यमयी ब्रह्मचारी विनय भैया जी गुरु चरणों से आज प्रातःकाल ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे प्रत्यक्ष रूप से शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें, उसके पहले हम विनय भैया जी के लिए निवेदन करते हैं कि आज प्रातःकाल से वे यहां निर्मापित होने वाले पंचायतन शैली के जिनालय को भी देख रहे हैं, दोपहर को अनुभव केंद्र को भी उन्होंने देखा हुआ है, संपूर्ण गुणायतन परिसर को देखा हुआ है। वे अपनी भावनाएं और आगे के लिए किस प्रकार से क्या करना है वे अपनी बात यहां पर रख रहे हैं ब्रह्मचारी विनय भैया जी। पहले रमेश को बुला लो, उसके बाद पहले रमेश को बुलाओ। हाँ, चलेगा। हाँ, विनय भैया जी अपनी बात रखें। तो जो गुरु चरणों से यहां तक लेकर के आए हुए हैं गुणायतन के निर्माण मंत्री इंजीनियर रमेश जी सतना, इंजीनियर रमेश जी सतना जो गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं और साथ ही साथ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, वे यहां पधारे क्योंकि वे ही
अपने साथ में भैया जी के लिए यहाँ तक लेकर के पहुंचे हुए हैं, तो वे अपनी बात यहाँ पर रखें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, समस्त एलक छुल्लक चरणों के श्री चरणों में इच्छामी। गुणायतन प्रेमियों, बिना किसी भूमिका के अपनी बात आपके समक्ष रखूं। आप सभी लोग लालायित हैं कि गुणायतन का जो ये शब्द आपके मानस में स्थायी रूप से बस गया है, ये आपके समक्ष दर्शनार्थ कब आएगा, या ऐसा कब होगा जब आप इसको जैसा सुनते आ रहे हैं वैसा देख पाएंगे। ये विषय आचार्य गुरुवर के पास भी संपूर्ण श्रावकों के माध्यम से, जितनी क्षेत्रीय समाज कहना तो गलत हो जाएगा, मैं यूं कहूं कि पूरी भारत की समाज भी कहना गलत हो जाएगा। मैं यूं कहूं कि पूरी विश्व की समाज इस दृष्टि से इसको देख रही है कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर के सानिध्य में अगर यहाँ का पंच कल्याणक होगा तो निश्चित रूप से देखने वाले सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे वाह। और मुनिश्री, जब भी बात आती है कि गुणायतन ऐसा निर्मित होना है या ऐसा निर्मित यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, कमेटी है, आप सभी लोगों की सद्भावनाओं के द्वारा बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जब ये संपन्न होगा, पूर्ण होगा, तो आप सभी के मुंह से वाह ही निकलना चाहिए। और जब ऐसी अद्भुत और अतुल्य रचना का निर्माण, अतुल्य कृति का निर्माण होता है, तो मुझे लगता है समय उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है। समय का काम, जो काम जिस गति से हो रहा है उसको हम बहुत अधिक तो कर सकते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो जितने दिन में पूर्ण होने होते हैं वो उतने दिन में ही पूर्ण होते हैं, और तभी वो कृति अतुल हो पाती है। तो निश्चित रूप से आप सभी की भावनाओं को देखते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने आप सभी पर, हम सभी पर कृपा की। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठा सम्राट श्री विनय भैया जी को यहां पर भेजा। और वो क्यों भेजा? वो इसलिए भेजा कि देख के तो आओ। ये जो कमेटी वाले बार बार आते हैं कि हम ऐसा बना रहे हैं, हम वैसा बना रहे हैं, देख के आओ ये कैसा बना रहे हैं। और अब आदरणीय विनय भैया ने क्या देखा यहां पर और क्या हम लोगों की तैयारियां हैं, क्योंकि पंच कल्याणक तो गुरु जी के निर्देशन में ही होना है, तिथि वहीं से मिलना है। हम लोगों का काम तो सिर्फ कृति को निर्माण करना है। तो मैं अब निवेदन है आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी से कि उन्होंने यहाँ क्या देखा है और क्या उनको यहाँ अगर लगा हो कि इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है। निश्चित रूप से विनय भैया जी, चाबी मेरे पास ही, जब तक यहाँ आप स्वीकृत नहीं देंगे आप यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अशोक भैया ने चाबी मेरी जेब में रखवा दी महाराज श्री। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी से, हम सभी को निर्देशित करें, मार्गदर्शन दें, कहाँ पर हमारी कमियां हैं, कैसे हम उसको पूर्ण करें। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। ये बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संपूर्ण शाश्वत तीर्थ समेत शिखर की, गुणायतन के मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य। अब इनको एक प्रणेता नहीं हम मान सकते, जगत के उद्धार करने वाले शाश्वत धाम को
और ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रातः काल में गुरु महाराज से यहाँ तक आने की चर्चा आपके सामने रखी थी, पर इससे पहले की चर्चा जब महाराज श्री गुरु महाराज से मिले तो उन्होंने कहा एक छोटी सी जगह में गुणायतन का निर्माण करके हम समय शिखर में कुछ करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने छोटा क्यों, और उस समय बात सीमेंट की आई थी तो आचार्य श्री सीमेंट को महत्व देते नहीं, उन्होंने कहा पत्थर का बनाओ। तो वो प्रसंग याद आया कि जब यह विश्व की धरोहर है और आगम में उल्लेख है कि एक अयोध्या और दूसरे सम्य शिखर शाश्वत भूमि है और ये प्रलय काल में भी कभी समाप्त नहीं होती हैं और हमेशा हमेशा तीर्थंकर प्रभु मोक्ष सम्य शिखर से ही जाते हैं। आज काल दोष के कारण भले ही 4-5 तीर्थंकर इधर उधर से चले गए पर जाते तो सम्य शिखर से ही हैं। तो सीमेंट की उम्र शाश्वत तो नहीं है। और गुरु महाराज के सामने जब महाराज श्री ने अपना विनम्र निवेदन किया तो गुरु महाराज ने कहा पत्थर का बनाओ। अब महाराज का हृदय विशाल हुआ, शाश्वत भूमि की ओर उनका आगमन हुआ और बनाना जब प्रारंभ किया तो बनते बनते जब थोड़ा सा ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगा तो महाराज श्री 52 गजा से चातुर्मास करके कोरोना काल व्यतीत करते हुए नेमावर की धरती पर आए और गुरु महाराज से प्रार्थना की गुणायतन का जल्दी जल्दी कार्य करना है। तो भगवान के बारे में भी महाराज श्री ने बताया कि हमने पूछा कि भगवान जब हम विराजमान करेंगे और यदि हम नंदीश्वर भक्ति आदि में वर्णित प्रतिमा का स्वरूप हम वहां पर स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ दोष आने की संभावना है। तो गुरु महाराज ने कहा प्राचीन मुद्रा को स्थापित करो और महाराज श्री को बात भा गई और आज आकर के उन्होंने गुणायतन में ऐसी अलख जगा दी कि अब वहां से जब आशीर्वाद लेकर के निकले तो यहां से वापस ही नहीं जा पाए। अब महाराज जी छटपटा रहे हैं कि निकलना है, काम बहुत सारे बाकी हैं और ये जन जन के उद्धारक हैं और इनके अंदर करुणा है कि प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। जब उनके मन में ये विचार आता है कि कमठ का उपसर्ग दूर करना है तो कमठ को मोक्ष पहुंचा दो, उपसर्ग रहेगा कहां से। तो ऐसे प्रत्येक को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते और प्रत्येक के कल्याण की भावना वो रखते हैं और कल्याण करुणा की भावना रखते हैं तो उनको और कुछ भी करने की कुछ ललक है और गुरु महाराज के आदेश से वो कुछ करना चाहते हैं। पर उन्होंने एक ऐसा काम किया है इस धरती पर कि शायद सपने में भी कोई ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकता था। हमने पूरा भ्रमण किया, महाराज श्री ने स्वयं चारों तरफ दिखाया और देख करके ऐसा लगा कि आज का व्यक्ति जो व्हाट्सएप की दुनिया में घूम रहा है, इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में खो गया है, उसको जगाने के लिए यदि कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करो तो वह शास्त्र के पन्ने पलटना नहीं चाहता। तो क्या करें। तो महाराज श्री की ये परिकल्पना आई और उन्होंने घंटों और महीनों नहीं सालों इसी में खपाए हैं कि आगम की वाणी को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। और उस आगम की वाणी को पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा उपक्रम तैयार कर दिया कि इस भूमि पर तो सारी दुनिया आती है और सारी दुनिया बिना स्वाध्याय के धर्म के मर्म को कैसे जान पाएगी, ऐसा एक अनुभव केंद्र ही खड़ा कर दिया। और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वह किसी भी देश का किसी भी विदेश का हो आएगा और उसके चित्रण को देख करके, उसके चलचित्रों को देख करके वह स्वतः ही समझ जाएगा कि हमारी मर्यादा क्या है और हमारे मनुष्य होने की सार्थकता क्या है। यह बात महाराज श्री ने समझाने के लिए बहुत यहाँ पर समय दे करके और अपने उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने विचारों को, आगम की वाणी को आप तक पहुंचाने का बहुत अच्छा साधन बनाने का ये बहुत अनूठा प्रयास किया है। अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। तो आपको धर्म के साथ साथ यहाँ पर रह करके साधना करने का अवसर भी मिले, ऐसे साधना केंद्र को भी और ऐसा विस्तार करते करते आज गुणायतन का जो विस्तार है, सारी दुनिया के अंदर जो विश्वास जगा है, शायद ऐसे किसी संस्था के बारे में आज तक किसी का विश्वास नहीं जगा होगा जो आज गुणायतन के प्रति सभी विश्वसनीयता बनाए रखे हुए हैं और आस्थावान हैं और प्रतीक्षारत है कि पंचकल्याण कब होगा।
तो हमने प्रातः कहा था कि गुरु महाराज से जब आने की बात हुई तो इनकी बात हुई होगी रमेश जी की, हमारी तो कोई बात नहीं हुई। उसके पहले विनोद जी काला जी कलकत्ता वाले आपके गुणायतन के मुख्य अध्यक्ष जो थे वो गए थे परिवार सहित और गुरु महाराज के सामने प्रार्थना की। तो उस समय तो हम सामने ही बैठे थे और गुरु महाराज ने कहा देखो सोचते हैं, इतना कह करके, और वो भी आसान्वित हो गए कि हाँ शायद गुरु महाराज भेजेंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो महाराज श्री को पत्र लिखना पड़ा और पत्र लिखा तो गुरु महाराज ने पत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद कहते हैं वहां से ऐसी खबर आई है। तो हमने कहा आप जैसा बोले हमें क्या, हमारे सम्मेद शिखर ही आप ही हैं और अयोध्या भी आप ही हैं, हम कहाँ जाएं। तो फिर इनकी बात हुई, ये गए और इन्होंने रमेश जी ने बात करी तो आचार्य महाराज बोले वो आए हैं रमेश जी, तो हमने आप बताओ क्या करना है। वो गुणायतन को देखने के हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या करना है। हाँ पर समय ज्यादा नहीं लगाना, अब ये समय काहे में ज्यादा नहीं लगाना, अभी भी रहस्य है। और महाराज श्री के सामने अब ये प्रश्न जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है उसमें हमारा यही प्रश्न होगा कि गुरु महाराज ने जल्दी समय ज्यादा नहीं लगाने का अर्थ क्या सोचा है, आप बताने की कृपा करेंगे। तो उसमें हमने जो अर्थ लगाया है दोनों ही बातें हैं कि जब गुणायतन का इतना विस्तार हुआ है और दुनिया आज जो इंटरनेट की ओर भाग रही है उसको जीवन की जीने की कला जल्दी जल्दी मिले, तो महाराज श्री इसको भी आप जल्दी जल्दी पूर्ण करके और इसे सब लोगों के सामने प्रकट कराने की कृपा करेंगे। तो पंचगण कब होगा ये गुरु महाराज और महाराज श्री के बीच की बात है, परंतु इतना अवश्य है कि यह सम्मेद शिखर शाश्वत धाम है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला धाम है। और इस पर आने वाली जनता देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पर आने के लिए आतुर है और उनके पंचगणक में शामिल होने की सबकी भावना है और रहने भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे शाश्वत तीर्थ पर जहाँ पर साक्षात तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते चले जाएंगे, ऐसी भूमि पर कौन नहीं चाहेगा कि पंचगणक में हम साक्षात शामिल हो और मोक्ष के दिन साक्षात सम्मेद शिखर की पूजन हम कर सकें और साक्षात टोंकों पर जाकर के लाडू चढ़ा सके। ऐसे शाश्वत धाम के पंचगणक के लिए जब आप आतुर हैं तो निरीक्षण के दौरान जो देखा गया, महाराज श्री ने भी कहा कि उसमें जो कुछ भी हम दिखाना चाहते हैं वह करने के लिए अब समय है। निर्माण तो पूर्णता की ओर है, परंतु उसमें जो और अंदर की तैयारियां हैं उन तैयारियों में कुछ समय लगता दिख रहा है। तो आपके सामने हो सकता फरवरी की बात फैल रही होगी, परंतु उसे हम निषिद्ध नहीं करते क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है। अभी तो महाराज श्री ने जैसा बताया हमने देखा, पर गुरु महाराज के सामने रखने के बाद गुरु महाराज का क्या आदेश होता है वह सब आप सबके सामने आएगा महाराज श्री के मुखारविंद के माध्यम से। जल्दी ये अवसर आपको मिले और इसी शाश्वत भूमि पर शाश्वत धाम पर साक्षात पंचगणक महापंचगणक करने का सौभाग्य मिले और उसी रूप को देखने को मिले जिस रूप में भगवान के कल्याणक होते रहे हैं। ऐसी परिकल्पना महाराज की 20 साल से चल रही है और परिकल्पना आप सबके सामने आए और सबकी भावना तो यही है। और हम जाकर के यही गुरु महाराज को कहने वाले हैं कि आप दुनिया के पंचगणक छोड़ दो, एक बार सम्मेद शिखर चलो, क्योंकि महाराज श्री की जो परिकल्पना है साक्षात देखने में जो गुरु महाराज को उस अनुभूति होगी वहां पर सुनाने में उतनी नहीं हो पाएगी। भले ही धीरे धीरे सही, आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक हम इंतजार कर लेंगे, पर गुरु महाराज के सानिध्य में महाराज श्री के निर्देशन में यह पंचगणक हो ऐसी हमारी भी भावना है। तो वह कब पूर्ण होगी, महाराज श्री हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। मुझे तो महाभारत की बात याद आ रही है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव राज खुद जो नहीं पहुंच पाए उन सबको संजय के माध्यम से सारी बात पहुंचा दी गई। ब्रह्मचारी विनय जी संजय हैं और सब बातें वहां पहुंच जाएगी और जब पहुंच जाएगी तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आपकी सब बातों में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, मेरे हृदय की बात आपके मुख से निकल गई। वो ये है कि गुरुदेव के चरण यहाँ पड़ जाए और यदि उनके चरण पड़ जाए तो जब पड़े तभी पंचकल्याणक हो जाए।
उसके लिए तो हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। यदि गुरुदेव के चरण यहाँ पढ़ते हैं तो ये संपूर्ण जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा और मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। अभी आपने ब्रह्मचारी विनय भाई जी के माध्यम से सुना, गुणायतन की जो संरचना है ये कई वर्षों से चल रही, इसमें काफ़ी श्रम हुआ है। ये केवल एक मंदिर नहीं है, मंदिर तो आप देख रहे हैं। बेशक पत्थर के मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगता है। हमारे कारीगर तो कहते हैं कि पत्थर के मंदिर के निर्माण की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी करती। हाँ, भैया जी बोल रहे हैं कि जल्दी बनता है, जल्दी रहता है, देर तक बनता है, वो लंबे समय तक टिका रहता है, इसका प्रमाण है। और बरगद का पेड़ है, एक दिन में बड़ा थोड़ी होगा, उसको बढ़ने में वक्त लगता है। तो मंदिर अपने आप में संरचित हो रहा है जो आप लोगों के सामने है। और जैसा आप सबको सुबह भैया जी ने बताया था कि पंचायतन शैली का ये पहला मंदिर है। जब गुरुदेव ने 2008 में संदेश में कहा था कि बनाना है तो पत्थर का बनाओ, शुरुआत में तो हमारी मानसिकता थी आरसीसी बनाओ, 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करके आगे बढ़ जाओ। मैं उसी ख्याल से कार्य को आगे बढ़ा रहा था। गुरुदेव ने कहा शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत बनाओ, बनाना है तो पत्थर का बनाओ। उनका ये शब्द नहीं, उनका ये आशीर्वाद, ये साकार रूप धारण कर। जब पत्थर की बात शाश्वत में शाश्वत बनाओ तो हमने फिर सोचा फिर जो सब जगह बन रहा है उससे हटके बनाओ। पूरे देश में जितने भी मंदिर बन रहे हैं सब भव्याति भव्य जिनालय हैं और वो प्रायः नागर शैली के हैं। इसमें एक विशेष बात मैं आप सबसे कहूँगा, आज वर्तमान में जितने भी पत्थर के जिनाले बने हैं उनमें सबसे विशाल और भव्य जिनाले यदि बने हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बने हैं। वो कुंडलपुर का भव्य जिनालय है, नेमावर का भव्य जिनालय है, बड़ा विशाल जिनालय है। गुरुदेव की कल्पना, अमरकंटक का वो मैंने देखा नहीं, लेकिन कुंडलपुर और नेमावर की भव्यता तो आँखों में अभी भी बसती है। तो मन में आया कि अब उतनी शक्ति तो अपने पास नहीं है, पर भक्ति है और गुरु की कृपा होगी तो सब साकार होगा। गुणायतन उसका ही साकार रूप है। और जहाँ तक अनुभव केंद्र का सवाल है, मेरी इच्छा थी, भावना थी कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से धर्म को जान सके। मेरे मुख से एक दिन एक शब्द निकला था कि पोथियों की बातों को लोग पलों में जाने। उसी कल्पना के लिए मैंने गुणायतन की कल्पना की थी और उसके लिए काफ़ी श्रम हुआ। 10 साल की R&D को तो मैंने डस्टबिन में डाला। 2007 से लेकर 2017 में 3 स्टोरी बोर्ड बने। मेरे मन में एक ही भाव था कि ऐसा कुछ बने जिससे देखकर लोगों के मन में वाह निकले। 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अब जो कुछ है वो अगस्त 2017 के बाद का विस्तार है। और अब मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि जैसा हमने सोचा था कहीं उससे बढ़ करके ये काम होने जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे सामने जो अनुभव केंद्र बनने जा रहा है, वहाँ एक मूवी है 108 मिनट की जिसका नाम है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। वो एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर, दुनिया में एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां 4DX के साथ 270 डिग्री की स्क्रीन हो। आप गूगल में सर्च करो, 4DX और 270 के कॉम्बिनेशन का वर्ल्ड में एक भी थिएटर नहीं है। ये पहला है और उसमें भी 144 कैपेसिटी का, और उसमें भी 14 एक्सपीरियंस जिसमें हो, जिसे आप अपने शब्दों में बोले 14D, पहला है। और वहां जो लोगों की भावानुभूति होगी, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन बिना नहीं हुए बिना नहीं रहेगा।
वहाँ आने के बाद व्यक्ति जान सकेगा क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसी होती है जीवन की भूल, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की दिव्य वाणी, कैसे करते हैं प्रभु श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको दिखेगा। मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की संपूर्ण गाथा आपको मिलेगी। जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थान का संपूर्ण विवेचन आपको देखने को मिलेगा। उसे देखने के बाद बच्चा बच्चा जानने लगेगा कि मैं किस गुणस्थान की भूमिका में हूं। संपूर्ण तत्व ज्ञान का सार व्यक्ति को कुछ पलों में देखने को मिलेगा। वो अद्भुत होगा जो बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। और उसके साथ है दूसरी सोरिंग राइट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोरिंग राइट। दुनिया में कुल 29 है, 30वीं यहां बन रही है। जिस सोरिंग राइट की बात बोल रहा हूं, सोरिंग राइट का हिंदी में अर्थ होता उड़ता हुआ यान। एक यान पर व्यक्ति को सवार किया जाएगा, 12 मीटर हाइट पर आप जाएंगे और 12 मीटर हाइट पर जाने के बाद आप समोसरण में स्क्रीन के माध्यम से प्रवेश करेंगे और आपको ऐसा अनुभव होगा मानो साक्षात भगवान के समोसरण में प्रवेश कर गए। हमने सुना है कि कभी भगवान महावीर का समोसरण आता था, हमने सुना है चौथे काल में तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण आता था, देखा नहीं। लेकिन यहां आने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप साक्षात समोसरण में आए हैं। आप भूल जाएंगे कि आप पंचम काल में सम्मेद शिखर जी आए। आपको ऐसा आभास होगा मानो साक्षात चतुर्थ काल में भगवान महावीर के समोसरण में आए। ये प्रयास यहाँ का है जो अब साकार होने जा रहा है। पेड़ लग गया, फूल भी खिल गए, फल लगने की भर देर है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है। मैं जब नेमावर में गुरुदेव से आशीर्वाद लिया तो ये कहकर आया था कि 2 साल के भीतर ये कार्य हो जाएगा, आप आशीर्वाद दो। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं इसी ख्याल से आया। दुर्भाग्य से वहाँ से निकले और कोविड हो गया। उस कोविड के दौर में हमारे कई कर्मठ कार्यकर्ता हमारे हाथ से चले गए, हमारे बीच से चले गए। और कुछ जो इस पूरी परियोजना को आगे बढ़ाने वाले डायरेक्टर्स थे वो भी नहीं रहे। व्यवधान आया, लेकिन तमाम व्यवधानों के बाद भी आज हम अपने स्थान पर खड़े हैं। जैसा हम चाह रहे वैसा रूप साकार होता जा रहा है। तो उसको बस अब जल्दी ही सब पूर्ण होने वाला है। मैं भी चाहता हूँ जल्दी पूरा हो, लेकिन आप सब देख रहे हैं फिनिशिंग का कार्य तो हड़बड़ करने में नहीं होता। शर्ट तो बहुत जल्दी सिल जाती है, लेकिन काज बटन में टाइम लगता है। अब ये काज बटन चल रहा है, थोड़ा टाइम मांग रहा है। और ये भी सही है कि बिना काज बटन के पहनी गई कमीज में मज़ा नहीं आता। तो हम भी चाहते हैं सब कुछ नक्की होने के बाद ही प्रतिष्ठा हो, ताकि बाद में किसी प्रकार की बात ही ना हो। कई बार प्रतिष्ठाएं हो जाती है और होने के बाद बहुत सारे काम बचे रहते हैं, कारीगरों को आना पड़ता है और भी चीज़ें होती है, उससे व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, पर कमेटी से हम यही कहना चाहेंगे, आप पूरी ताकत लगाइए और जो टारगेट है उसे अचीव करने का प्रयत्न कीजिए। जो आपके हाथ में वो आप कीजिए। अभी तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई बड़ी फैक्ट्री की तरह काम चल रहा है। सारी मशीनरी लगा दी गई है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें, कितने बड़े बड़े क्रेन हैं, कितने बड़े बड़े हाइड्रा हैं, पीछे आपके जाकर के 5-5 CNC मशीन है, स्प्लेटर है, सब चीज़ें एकदम जोड़कर और करीब करीब 300-350 मजदूर काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत तेज़ी को दर्शा रहा है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 माहों में जिस तरीके से काम ने गति पकड़ी है, यदि ये इसी गति में चलता रहा
तो काम काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हम भावना भाएं, और अभी तो एक मन में बात आ रही है कि सब भावना गौन करके एक ही भावना रखो कि ये गुरु चरण यहाँ पड़े, ये गुरु चरण यहाँ पड़े। यदि वो होगा तो बहुत उत्तम कार्य होगा। ब्रह्मचारी जी आ गए, गुरुदेव की ये बड़ी कृपा है और मुझ पर सदैव गुरु कृपा रही है, और यहाँ जो कुछ भी है वो उनकी ही कृपा का फल है। मैं तो केवल माध्यम हूँ, निमित्त मात्र हूँ। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। मेरे पास अपना कुछ नहीं। मेरी जो भी शक्ति है, मेरी जो भी साधना है, वह सब गुरुदेव के कृपा का प्रसाद है, और वो फलता रहे। प्रयास हम सबका होना चाहिए। पंच कल्याणक की प्रतीक्षा सभी को बेसब्री से है, और हम भी उसके लिए उत्कंठित हैं। लेकिन जो समय साध्य कार्य है वो तो समय से ही होगा। अब मुझे मालूम है रिपोर्ट ऊपर जाएगी, रिमोट वहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद जो होगा सो होगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। कमेटी वालों, कमर कस के तैयार रहो, सिग्नल देखो और आगे बढ़ो। इसके अलावा और कोई रास्ता हम सबके पास नहीं है। आज समय 10 मिनट है, चलिए तो कुछ प्रश्नों के, हाँ बिना भैया कुछ बोलेंगे। हाँ, एक प्रश्न तो बाकी है ही है। हाँ। पर गुरु महाराज की कृपा की जब बात आई है, और भावना योग से यदि पूरी दुनिया गुरु महाराज को शाश्वत भूमि के लिए भावना करे, तो उनको आने के लिए 60 से 90 दिन के बीच में आ सकते हैं। बहुत 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 अच्छी बात। सब भावना भाव, ये भावना भाव गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े ताकि सब मंगल हो यदि जाए। सुबह शाम के हिसाब से यदि 15 किलोमीटर रोज भी चलते हैं तो 60 दिन का विहार है, और सुबह 5 और शाम को 5 चलते हैं तो 90 दिन का विहार है। और जिस दिन गुरु महाराज आएंगे वही हमारा मुहूर्त है, और वही हमारा पंच कल्याणक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। लेकिन आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या है सवाल? ज़्यादा समय नहीं लगाना। अच्छा, उन्होंने कहा ज़्यादा समय नहीं लगाना, उसका मतलब यह है कि अच्छे काम में मत चूकना। अच्छे काम में जो निर्णय लेना जल्दी ले लेना, उसमें चूकना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दी करो हम आ रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, आगे चलेगा बंधुओं। आज संकट समाधान के समय के इस विशेषत्व को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इस समय को बढ़ाया गया है। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं संजीव जैन पिंकू, देवोदय टेक्सटाइल कटनी से। आप भी तैयार रहें प्रथम प्रश्न के लिए। तब तक हम आपके लिए बतला दें, आपके लिए एक बहुत ही शुभ सूचना है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 सितंबर से 28 सितंबर तक पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन प्रतिवर्ष आपको पूज्य श्री का ही चरण सानिध्य मिलता था, लेकिन इस शाश्वत भूमि पर इस बार 9 साधक साधुओं का चरण सानिध्य शिविर में आप सभी के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। और चूंकि शिविर के लिए निर्धारित संख्या 1000 शिविरार्थियों की रखी गई थी, और वह 15 तारीख तक 1200 शिविरार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका था। लेकिन उन सबके बावजूद भी अनेक शिविरार्थियों की निवेदन आ रहे हैं हमारा श्री के पास भी, श्री चरणों में समाचार आ रहे हैं निवेदन की मेरे लिए भी आप कुछ करें। तो उसके लिए 24 अगस्त तक का समय और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 300 शिविरार्थी लगभग और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी आपके पास 24 अगस्त तक का समय इसके लिए बढ़ाया गया है, और आपकी टीवी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया आपके लिए वहां पर उपलब्ध होगी। जो भी और 300 शिविरार्थी यहां प्रत्यक्ष बैठे हुए या देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, वे भी अपना शीघ्रता के साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मात्र 24 अगस्त तक के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अभी और खोला गया है। अपना प्रश्न रखें। संजीव जैन। एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, श्रावक संस्कार शिविर के प्रति आप सबका बड़ा उत्साह रहता है। प्रतिवर्ष बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, पर सभी को पता है ये समेत शिखर क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती, और उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए पहले 1000 लोगों की व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने सुनिश्चित की थी, और उसके लिए 15 अगस्त तक की तिथि निश्चित की थी।
और 1000 से ज़्यादा 1215 तारीख को ही हो गए। और उसके बाद भी बहुत लोगों की भावनाएं आई, मुझ तक भी लोगों ने अपना संदेश पहुंचाया। मैंने आयोजकों से पूछा, क्योंकि आवास, भोजन, बहुत सारी चीज़ें लगती, तो ये इनने अपनी व्यवस्था को और बढ़ा लिया है। 1000 की जगह 1500, जिसमें से 200 तो पहले ही आ गए। 300 की गुंजाइश का मौका आप लोगों को मिला है, पर जितने लोग भी भाग लेना चाहते बस 1-2 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि आपकी व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे। अक्सर ये होता है कि लास्ट 11th आवर में लोग आते हैं, फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, लोगों के मन में खिन्नता भी बनती है। अच्छे कार्यों में अगर आना है तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिनको भी आना है, ये जो लोगों के लिए तारीख और बढ़ाई गई है, केवल इस भाव से कि आप लोग भी लाभान्वित हो सके। सम्मेद शिखर जी जैसे क्षेत्र में पर्यूषण की आराधना करना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। शायद इसी भावना से लोगों में इतनी उत्कंठा होती है, उसके लिए कमेटी ने आपकी व्यवस्थाएं बना दी है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जल्दी से उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें। बोलिए। मुनि श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सुना है उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। तो महाराज श्री, हम अपने में ऐसी सामर्थ्य कैसे लाएं कि कोई बुराई करे तो हम उससे प्रभावित ना हो? बस एक बात समझ लो, जब तुम्हारी कोई बुराई करे तो समझ लो मेरे अंदर कोई ना कोई गुण प्रकट हुआ है। क्योंकि निर्गुणी की कोई बुराई करता नहीं, गुणवानों की बुराई करता है। समझ गए ना? तो समझ लो मेरे अंदर कोई अच्छाई प्रकट हुई, इसलिए अच्छा है, वो मुझे कह रहा है करने तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा लक्ष्य सदैव अपने आप को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, पीछे मुड़ करके देखने का नहीं। जो पीछे मुड़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं। नितिन जैन, विद्या प्रामाणिक संघ, दिल्ली, आपके बाद तैयार रहेंगे शशि जैन, शनिचरा, चंदेरी। बोले जल्दी बोले। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, सूतक और पातक में हम मंदिर के दर्शन दूर से करते हैं, सामग्री नहीं चढ़ाते हैं, तो ऐसे में शिखर जी की ऊपर पहाड़ पे यात्रा हमें करनी चाहिए या नहीं? देखिए, सूतक पातक में अगर हम पर्वत को मंदिर मानते तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं तो इतना कर सकते हैं कि आप मंदिर पर्वत पर जाएं ही तो चरण न छुए, द्रव न चाहे। पर एक रास्ता मैं बताता हूँ। शिखर जी आने के बहुत पहले लोग टिकट बना लेते हैं। तो घर से निकलने के पहले ही ये संकल्प ले लो, जब तक मेरी वंदना पूरी नहीं होगी मैं लौटूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो कोई सूतक पातक नहीं लगेगा, बच जाओ। प्रतिज्ञा के साथ आओ। और एक सलाह और देता हूँ, अगर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली तो वंदना करने के पहले फ़ोन ही नहीं लगाओ। जब मैं एक बार पहली बार आया था, ऊपर वंदना कर रहा था, मेरे साथ बहुत सारे युवक थे, उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि महाराज के साथ वंदना कर रहा हूँ। जैसे गौतम स्वामी टोंक पर पहुँचे, उसने फ़ोन लगाया और मुंह लटका के आ गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज घर में शोर हो गई। बोले कैसे पता? बोले फ़ोन लगाया। बोले क्यों लगाया? लगाता नहीं तो बच जाता है ना। तो इस जी के जंजाल से बचोगे तो सब चीज़ों में बचे रहोगे। समय हो गया आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओ